जिस तरह के लोगों में आप उठोगे बैठोगे, उस तरह की रंगत एक न एक दिन आप में आ ही जाएगी। तो नशे से खुद को बचाने के लिए संगति से भी दूर रखना अनिवार्य है। संगति से केवल सोचने से दूर नहीं रख पाओगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, यदि सकारात्मक लोगों से जुड़ने की आप में क्वालिटियां नहीं है तो बुरी संगत से जुड़ना आपकी मजबूरी हो जाएगी। इसीलिए रिहैबिलिटेशन इस बीमारी का दूसरा पार्ट है। डिटॉक्सिफिकेशन के बाद रिहैबिलिटेशन, जिसके ऊपर स्पिरिचुअल एजुकेशन और आपके नेगेटिव बिहेवियर के ऊपर वर्क होता है, काम होता है। रिहैबिलिटेशन में आपकी अवेयरनेस के ऊपर काम होता है, स्वयं से कनेक्ट किया जाता है, आपको जोड़ा जाता है अपने आप से ही। रिहैबिलिटेशन में ही आपके पॉजिटिव व्यवहारों को बढ़ाकर उनकी मजबूत नींव डाली जाती है, एक लंबे समय में डाली जाती है। रोज अभ्यास करते रहना, यह रिहैब में ही हो सकता, बाहर नहीं कर पाते, क्योंकि यहां एक सिस्टम है, टाइम टेबल है। अभी मेरे पास एक लड़का है, अनिल को आप जानते होंगे। वो जब अपने घर में रहता है तो 9 बजे 10 बजे उठता है, और वो मेरे साथ जयपुर चला जाता है 4-5 दिन के लिए तो वो 6 बजे उठता है। भाभी ये क्या चक्कर है? बोला जी यहाँ सभी उठते हैं इसलिए मैं भी उठ जाता हूं, और घर में मुझे कोई उठाता नहीं, कोई काम है नहीं, तो मैं सोता रहता हूं देर तक। तो रिहैबिलिटेशन के अंदर जितना ज्यादा आप अपनी अच्छी आदतों को डालकर उनके पैटर्न को पका लेंगे, बाहर काम आएगा। केवल शब्दों में सुनेंगे और बोलेंगे और एक्शन में नहीं लाएंगे, बाहर जाते सब खत्म है। यहां बड़े बड़े अच्छे सुहाने सपने आपका मन दिखाएगा, आपको सत्य होते हुए दिखाई देंगे, महसूस होगा कि एक चीज होगी। लेकिन जब जैसे ही आप बाहर जाएंगे रिहैब से, सब फ्लॉप। क्यों? क्योंकि एक्शन में आपने अपने अंदर कुछ बदलाव लाया ही नहीं। जब रिहैब के अंदर एक ऑनेस्ट इलाज लेने वाला विद्यार्थी स्वयं की खोज करता है, तो उसको पता लगता है कि समाज में खड़ा होने के लिए किस चीज की आवश्यकता है। केवल नशा छोड़ने की आवश्यकता है या और भी चीजों की आवश्यकता है? मैं आप लोगों से एक सवाल कर लेता हूं, नशा छोड़ना काफी है? उसके बाद सारा दिन घर में पड़े रहो, झगड़ा करते रहो, पैसे मांगते रहो, उससे बात बन जाएगी क्या? घर वाले आपको कह देंगे भाई तू नशा कर रहा था तभी अच्छा था, तब ये तो था कि तू नशा कर रहा है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। अब तो तू आराम का खा रहा, को काम करता नहीं, रोज तुझे पैसे चाहिए, कहां से लाए और कब तक आएगा ये सब? हम बूढ़े होने लग रहे हैं, फिर वो वही कहावत कहेंगे कि एक दिन भरे कुएं खाली हो जाते हैं। तो काम तो करना पड़ेगा। तो सुधार, केवल नशा छोड़ना ही सुधार नहीं है, स्वयं के मन, दिमाग और इस पूरे शरीर को काम करने की आदत डालना और उसकी वैल्यू से शिक्षित कर देना। काम करने की क्या वैल्यू रखती है आपकी लाइफ में? अगर आप काम करते हैं तो इस धरती की सारी अच्छी अच्छी चीजों का भोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो, अच्छी रिस्पेक्ट मिल सकती है, बहुत प्यार मिल सकता है, समाज में एक अच्छा स्टेटस प्राप्त कर सकते हो, अपने लिए एक बैकअप तैयार कर सकते हो सिर्फ काम करने से।
बैकअप शब्द क्यों इस्तेमाल किया मैंने? क्योंकि कभी भी हालात एक जैसे नहीं होते। बिजनेस हो, परिवार हो, जिंदगी हो, अप डाउन जीवन में चलता ही रहेगा। जब डाउनफॉल आएगा उस समय में बैकअप काम आता है। ये बुद्धिमान लोग ही सोच सकते हैं। जिन लोगों की बुद्धि जाग गई, जिनमें ज्ञान का स्रोत जाग गया, वो इंसान ही देख सकते हैं कि जब कभी डाउनफॉल आएगा उस समय के अंदर बैकअप की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो किसके आगे मांगता फिरेगा। और बुरे समय में फिर कौन साथ देगा आपका? आज तुम 1 लाख कमा रहे हो, जरूरी नहीं तुम हमेशा 1 लाख कमाओ। हो सकता 10 कमाओ, या ऐसा भी समय आ सकता है 1 भी ना कमाओ। आज तुम जवान हो, तुम्हारे शरीर में ताकत है, आज तुम अहंकार में अकेले हुंकारे में चल दो, कल को ये शरीर की ताकत गिरेगी, दूसरे लोगों की आवश्यकता होगी, तब कहां जाओगे? रिलेशन, संबंधों के बगैर इंसान का जीवन भटका हुआ है। पॉजिटिव संबंधों से ही जीवन को संतुलन मिलता है, बैलेंस मिलता है। और रिलेशनशिप हवा में नहीं बन जाती। रिलेशनशिप के लिए आपको अपनी जिम्मेदारियों को उठाना पड़ता है। रिलेशनशिप के लिए आपको अपनी छवि को भी अच्छा बनाना पड़ता है। रिलेशनशिप पैसे ही नहीं निभाई जाती। रिलेशनशिप के लिए त्याग करना पड़ता है स्वयं की मन की इच्छाओं का। और कुछ त्याग नहीं करना, बस मन की इच्छाओं का त्याग करना है। दृष्टिकोण बदलना पड़ता है। सामने वाले को खुश देखकर खुद खुश होना पड़ता है। आपने कभी माँ बाप की फीलिंग को महसूस किया है? जो माँ बाप हैं वो तो कर सकते हैं कि जिस प्रिय भोजन को खाकर उन्हें भी आनंद मिले, उसी प्रिय भोजन को अपने बच्चे को खिलाकर भी उन्हें उतना ही आनंद प्राप्त होता है, शायद उससे अधिक प्राप्त होता है। तो जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि हम तुमसे प्यार करते हैं, ढोल बजाते हो आप कि हम तुमसे प्यार करते हैं, देखो कभी अपनी इच्छाओं का त्याग किया है उन लोगों के लिए? उनकी खुशी के लिए कभी अपनी इच्छाओं का त्याग किया है? पलट कर देखो अपनी लाइफ में, तुम पाओगे तुमने त्याग कभी नहीं किया। तुमने सदैव अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनको रौंदा है, उनकी डिसरिस्पेक्ट की है, उनकी नॉट फॉलो डायरेक्शन की है, उनके साथ बहस और रिएक्ट किया है, सिर्फ अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। इच्छा का त्याग करना तो दूर की बात है। तो तुम अपने मन के व्यक्तित्व को, उसके व्यवहार को पहचानो कि वो किन व्यवहारों के साथ जीवन जी रहा है। मन की उस अनैतिकता वाले व्यवहार की पर्सनैलिटी को बदलकर नैतिक बनाना पड़ेगा। और रिहैबिलिटेशन का सिस्टम ही आपको नैतिकता प्रदान करता है। इस प्रोग्राम का मकसद ही आपके अंदर नैतिकता लाना है। लेकिन ये आपका मन जो है ना, ये बड़ी ही मायावी बीमारी से लैस है। ये इस नैतिक प्रोग्राम को टॉर्चर दिखाता है। जैसे मंदिर बनाए गए हैं हमारे समाज में, जो लोग मंदिर में जाते हैं उन लोगों के लिए तो बड़ी श्रद्धा, बड़ा आनंद, बड़ी शांति प्राप्त होती है। जो मंदिर में नहीं जाते वो कहते हैं साले लुटेरे बैठे हैं, पागल हैं, लुटते हैं यहां जाके।
अब जिन्हें मालूम ही नहीं कि यहां शांति मिलती है, यहां आशा मिलती है, यहां विश्वास मिलता है, यहां जिंदगी जीने के लिए होप मिलती है, वो लोग तो उसे बुरा कहेंगे। तो ये प्रोग्राम, रियल बात तो यही है कि आपको नैतिकता देना चाहता है, आपको नैतिक बनाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि समाज आपको फिर एक्सेप्ट करेगा, फिर तुम अच्छे लोगों से रिलेशन बना सकते हो। कमिटमेंट एक गुण होता है मानव के जीवन के अंदर, कि जो कमिटमेंट कर दी वो पूरी करनी है। और एक अवगुण है कि कमिटमेंट लाखों करनी है और निभानी एक भी नहीं, यह अवगुण हो गया। इसको साफ सुथरा व्यवहार कहें तो झूठ बोलने वाला व्यक्ति। तो सोच समझकर बोलना, उतना ही बोले जितना करने की क्षमता आप में है। अब मान लो कोई सभ्य आदमी है, अच्छा आदमी है, आपसे मदद मांग रहा है, आपके पास मदद देने के लिए धन पर्याप्त भी है, लेकिन आप घर के मुखिया नहीं हैं, आपके और लोग बड़े ऊपर हैं, और आपका मन भी कह रहा है कि इसकी मदद करनी चाहिए। तो यहां दो तरीके, हाँ भाई मैं तेरी मदद कर दूंगा, दे दूंगा। या दूसरा तरीका ये, भाई मैं मदद करना तो चाहता हूं लेकिन पहले परिवार से पूछूंगा, मेरे ऊपर बड़े आदमी हैं, अगर वो कहेंगे तो मैं जरूर मदद करूंगा। आदमी सभ्य होगा, जेन्युइन प्रॉब्लम होगी तो घर के भी कहेंगे कर दे भाई मदद, कोई बात नहीं। आदमी गलत होगा तुरंत मना करेंगे, नहीं इस तक रपी दे साढ़े थे, ये तो खा जावा। तो ये सिस्टम है समाज में जीवन जीने का। इस सिस्टम को हमारा मन, हमारा दिमाग फॉलो नहीं करता। वो तो अपनी मैं अपने अहंकार में ही बस, जैसे गधा चल देता वैसे ही चल देते। आगे रेलवे लाइन आ रही है, बस आ रही है, ट्रक आ रहा है, टक्कर मार देगा तू मर जाएगा, उसे होश ही नहीं होता, वो तो चल रहा है बस। लेकिन इंसान के पास प्रकृति ने एक दिमाग दिया है, बुद्धि दी है, मूल्यांकन करने की, वैल्यूएशन निकालने की, स्वयं के मन के व्यवहार का, कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। अगर आप हैविंग ऑन में करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। आप अपने मन के लालची व्यवहार को यदि रोकना नहीं सीखेंगे तो ये धीरे धीरे लालच कहां बढ़ सकता है। जानना पड़ेगा कि मन के जो एटीट्यूड है वो उतने ही होते हैं या वो समय के साथ बढ़ते भी हैं। तृष्णाएं, आज एक बीड़ी पीने के लिए तुम्हारा मन तुम्हें कह रहा है, एक ही पिएगा या धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। मन बढ़ाएगा या आज एक की कह के तो पागल बना रहा है, बाद में ये एक के बाद दो करेगा, दो के बाद चार करेगा, चार के बाद 10 करेगा। आपको अपने मन के उस व्यवहार के बारे में जागना पड़ेगा। बहुत सो लिए हो आप, अब जागने का समय है, जागो, अपने ही मन के व्यवहार के प्रति जागो। मायावी बीमारी, ये प्रोग्राम डिजीज के कॉन्सेप्ट के बारे में जब बताता है तो ये बताता है कि मानसिक बीमारी में 3 पार्ट और बताता है, ये खंड खंड करके, कि ये बीमारी बहुत मायावी, बहुत शक्तिशाली और बहुत चालाक है। यानी बीमारी है कहां? मन के अंदर है। आपका मन ही तो पीने की इच्छाओं को पैदा करता है, वही तो पीने के लिए तर्क इकट्ठे करके देता है, वही तो आपको नेगेटिव थॉट देता है कि कुछ नहीं होगा एक बार पीने में, पी ले, पिछली बार ये गलती होगी थी अब की बार ये नहीं करूंगा।
तो फिर बीमारी कहां हुई? बीमारी आपके मन में ही तो हुई, और बीमारी है कहां? जब हम दूसरों को दोष देते हैं, ब्लेम करते हैं, आपने कभी सोचा कि कौन ब्लेम कर रहा है? ये हमारे भीतर बैठा हुआ मन ही दूसरों को ब्लेम कर रहा होता है। मैंने पूछा, क्यों करता है तू ब्लेम? तो मैं ढूंढ पाया कई हल्की सी एक सच्चाई थी कि स्वयं को बचाने के लिए ब्लेम करता है। जब इंसान दूसरों को दोषी ठहराता है तो उसका मन अपने आप को, अपनी कमियों को छुपाने के लिए, डिफेंडिंग करने के लिए, तो इस मानसिक रोग को समझना और उसको नियंत्रण करना आप सीख सकते हैं। ये बात मैं कैसे कह रहा हूं कि आप सीख सकते हैं? क्योंकि लाखों लोग सीख चुके हैं, लाखों लोग नशा छोड़ चुके हैं इस प्रोग्राम से। तो आप सीख सकते हैं। ये प्रोग्राम आपकी जिंदगी में काम करेगा, 100% करेगा। ये कह रहा है कि ऊपर लाइन में विश्वास हमें ताकत देता है। कौन सी पेड़ पे लगता है ये विश्वास का फल? आप बरसों से सुनते आए हैं। आप 60 साल के हो गए तो 60 साल से आप सुनते आ रहे हैं विश्वास। लेकिन ये विश्वास कहां है? आप अपने बच्चों को बोलते हैं विश्वास करो, छोटे बहन भाइयों को बोलते हो विश्वास करो। कहां से करे, कौन करे विश्वास? कहां से लाए विश्वास को? विश्वास, विश्वास वही आदमी कर सकता है जिसने अपनी असमर्थता को, अपनी शक्तिहीनता को जाना है। जिसने शक्तिहीनता को नहीं जाना वो विश्वास कैसे करेगा? क्योंकि शक्तिहीनता एक सिक्के का पहलू है और विश्वास दूसरा है। एक को जानेगा तो दूसरे को जानेगा, इसको जानेगा तो इसको जानेगा, नहीं तो जान ही नहीं सकता।